हाय गाइस, बंकर फिट के अपर बॉडी वार्म अप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कोच फ्रांसिस और स्क्रीन पर मेरे साथ दिख रहे हैं ट्रेनर्स जोएल, वेदिका, विदुषी एंड टॉम। ये बस 5 मिनट का वार्म अप है आपको इस ऐप के किसी भी अपर बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए। पहला एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। ये 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। अपने हाथों को फैलाएं और कंधों के पीछे की तरफ घुमाएं। ज्यादा तेज नहीं, टाइम होने ही वाला है। चलिए अब दूसरी तरफ। बहुत बढ़िया। याद रखिए, हाथ पीछे करते समय सांस बाहर छोड़ें और आगे लाते समय सांस अंदर लें। इस एक्सरसाइज से कंधों की मोबिलिटी बढ़ेगी और आप एक स्ट्रॉन्ग वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे, ये एक्सरसाइज भी हो गई। अब बारी है अपर मिड बैक को मोबिलाइज करने की। इस एक्सरसाइज में हम अपने ऊपर वाले हिस्से को रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथ आगे लाएं, अपनी राइट साइड घुमाएं और पीछे की दीवार तक पहुंचने की कोशिश करें। फिर से अब दूसरी तरफ पीछे की दीवार तक पहुंचने की कोशिश करें। धीरे धीरे करें ताकि मूवमेंट कंट्रोल में रहे। अपर मिड बैक में जितनी मोबिलिटी होगी, लोअर बैक उतनी ही स्टेबल होगी। एंड डन। हमारी बॉडी की जकड़न तो चली गई। अब जैब से दिल की धड़कन बढ़ेगी। सामने खड़े इमेजिनरी दुश्मन की नाक पर सीधा मुक्का मारे। याद रहे कि इसे करते समय हमारी कोर एंगेज और कंधे फ्री रहे ताकि स्पीड और ताकत बनी रहे। आपका टॉर्सो बहुत तेज घूम रहा है। बस कुछ देर और हो गया। अब कोर की बारी है। कोर को एक्शन में लाएगी एक्सरसाइज ब्रिज विद फ्लोर रीच। आइए शुरू करते हैं ब्रिज पोजीशन से। एडी जमीन पर, हिप्स ऊपर उठे हुए। एक हाथ आगे बढ़ाएं और फ्लोर को टच करें। दूसरे हाथ से भी यही करें। हिप्स को उस पॉइंट तक उठाना है जहां थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगे। हाथ को जितना हो सके आगे ले जाएं। हाथ आगे लाते समय सांस छोड़ें और पीछे करते समय सांस अंदर लें। अगली एक्सरसाइज है टी स्पाइन रोटेशन, या जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच के नाम से। शुरू करते हैं आपके बाएं घुटने और दाएं पैर से। दाएं तरफ मुड़े और ऊपर की तरफ उठे। कोहनी को फ्लोर की तरफ ले जाएं। उंगलियां छत की तरफ, कोहनी फ्लोर की तरफ होनी चाहिए। एक तरफ 10 सेकंड्स तक रुके। याद रखें कि आपकी नजर उंगलियों को फॉलो करे। साइड बदल ले। छत की तरफ नजर और कोहनी फ्लोर की तरफ। ड्रॉप करते समय इनर थाई को स्ट्रेच, अपर मिड बैक को मोबिलाइज करते हैं। याद रखें, आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट के जैसे काम करती है। कंधों पर कम से कम और कोर पर ज्यादा से ज्यादा वजन दे। बहुत बढ़िया। सुपरमैन पोजीशन शुरू करते हैं। हाथों को ऊपर करें। इंग्लिश के आई जैसे पोजीशन में जाएं। अपनी कोहनी को झुकाकर डब्ल्यू बनाएं। अब हाथों को सीधा करके टी बनाएं और हाथों को फ्लोर के पैरेलल करके ए बनाएं। अब हम इसे टी, डब्ल्यू और आई कहेंगे। आई से डब्ल्यू पर जाते समय शोल्डर ब्लेड्स पर जोर पड़ता है। टी से ए पर आते समय जितना हो सके हाथों को फैलाएं। इससे हम एंटी ग्रेविटी मसल्स पर काम करते हैं। हम जॉइंट्स मोबिलाइज और मसल्स एक्टिवेट कर चुके हैं। अब हार्ट रेट बढ़ाएंगे। ये हाई नी रन है। घुटनों को कमर तक लाएं। पैर जमीन पर रखें। संतुलन के लिए हाथ यूज करें। स्टेबल रहने के लिए कोर को एंगेज रखें। जोरदार वर्कआउट के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार हो रहे हैं। बस ये एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है। एंड डन। कार्डियो एक्सरसाइज नंबर 2, क्रिस क्रॉस आर्म्स। हाथ और पैर चौड़े करें, पैर अंदर रखें और बाजू क्रिस क्रॉस। जितना तेज हो सके उतना तेज। इस एक्सरसाइज से हार्ट रेट को बढ़ाना है। याद रखें कि हाथ और पैर एक साथ मूव करें। बॉडी को कंट्रोल और पैरों को हल्के से जमीन पर रखें। क्या आप और तेज कर सकते हैं? और ये हो गया। वार्म अप के आखिरी 30 सेकेंड्स, प्लैंक्स विद शोल्डर टैप्स। हथेलियों के सहारे
प्लैंक पोजीशन से शुरू करते हैं। एक हाथ से दूसरे कंधे को टैप करें, फिर उल्टा करें। याद रखें, कंट्रोल इज की। आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए जैसे वो आपकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो। हिप्स को स्टेबल रखें, धीरे मूव करें। हम आपके माइंड और कोर को आगे आने वाले वर्कआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपका वार्म अप पूरा हो चुका है। अब आप बंकर फिट ऐप से कोई भी फुल बॉडी वर्कआउट चुन सकते हैं और अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं।